सभी भारतवासियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हाय हेलो छोड़ो, हाय कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो और हाय कृष्णा बोलो। राधे राधे। ग्रेटर नोएडा में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे। हमारे अंदर जब तक संस्कार रहेंगे, हमारे अंदर जब तक संस्कार रहेंगे तब तक ना मेरा जीवन अंधकार में हो सकता है और न कोई संकट हो सकते हैं। जब हमारे परिवार में या हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, सबके अंदर संस्कार होंगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार रह ही नहीं सकता, प्रकाश रहेगा। अब जब तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है तो गलत काम करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे और पराई स्त्री से संबंध भी रखोगे। अब गालियां रोज दोगे, गालियां को सिद्ध करोगे। तुम्हारे ऊपर है, जो सिद्ध कर लो। शराब को सिद्ध करो, चाहे गालियां को सिद्ध कर लो और चाहे पर स्त्री को सिद्ध कर लो। ये सब जो नशा करोगे सब हानिकारक हैं, ये कोई फलदायक नहीं है। सब तुम्हारा परिवार ये नष्ट करने वाले हैं पदार्थ। जब तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे, ना तुम शराब को स्पर्श करोगे, न जुआ को स्पर्श करोगे, न पराई स्त्री को स्पर्श करोगे, न गलत लोगों की संगत का स्पर्श करोगे, न वाणी का स्पर्श करोगे। गलत अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करोगे, सदुपयोग करोगे। जिसकी गति और मति सत्य की ओर होती है उसका रथ भी आज हमारे श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। कोई बात नहीं, सामने वाला मूर्ख नहीं झुक रहा है, सामने वाला दुष्ट है, वो समझाने से समझ नहीं रहा है। अगर इंसान समझाने से समझ जाता तो फिर महाभारत क्यों होता। इसलिए महाभारत हो रहा, आदमी समझाने से समझता नहीं है। समझाने से समझ जाता तो महाभारत क्यों होता। तो उसी तरीका से जब आपके अंदर, हमारा समझाना काम है इसलिए हम समझा रहे हैं, और समझाने के अंदर यही है संस्कार। जिसके अंदर संस्कार होंगे और परिवार में संस्कार होंगे तो उसके जीवन में अंधकार नहीं रह सकता है, वहां प्रकाश होगा। और आपके अंदर जब संस्कार हैं, मैं शिक्षा की बात नहीं करता हूं, डिग्रियों की बात नहीं करता हूं, मैं संस्कारों की बात करता हूं। और जिसके अंदर संस्कार हैं वो अपने माता पिता की सेवा करेगा, गाय की सेवा करेगा, बंदरों की सेवा करेगा, प्यासे की प्यास बुताएगा, भूखे की भूख मिटाएगा। जिसके अंदर दया होती है उसी को कहते हैं संस्कारी, और जिसके अंदर दया नहीं होती है उसे संस्कारी नहीं कहते हैं। जिसके अंदर दया होती है वही संस्कार होता है, और जिसके अंदर दया होती है उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता है, प्रकाश रहता है। जिन लोगों के अंदर दया होती है वही संस्कारी हैं, और जिसके अंदर दया नहीं है वो संस्कारी नहीं हो सकते हैं। वो संस्कारी कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर दया है, धर्म है, तो संस्कारी आप हैं। और आपके अंदर दया नहीं, धर्म नहीं है तो संस्कारी किस बात के हैं? संस्कारी नहीं है। अरे कुत्ता के अंदर ना धर्म होता है न दया होती है, वो किसी को भी फाड़ के खा सकता है, वो किसी को खा जाएगा फाड़ के, चाहे मुर्गी को खाए और चाहे मांस को खाए। कुत्ता ये कुत्तों के लिए बनाया गया, जो मांस मदिरा खाते हैं, जो मांस खाते हैं वो कुत्ता खाते हैं। कुत्ता के अंदर दया नहीं होती है, ना धर्म होता है, उसे किस बात की दया और धर्म कुत्ता को रहेगी? अरे हम तो इंसान हैं, हम कुत्ता थोड़े हैं। हमारे अंदर दया होनी चाहिए,
और धर्म होना चाहिए। हम इंसान हैं, हम कुत्तों के लक्षण नहीं करेंगे ना। अरे शेर के अंदर दया नहीं होती है, न उसके अंदर धर्म होता है। उसके लिए यार मांस खाने के लिए वो बनाया गया है, वो शेर है। अरे शेर मांस खा सकता है, कुत्ता मांस खा सकते हैं, तो हम इंसान होके मांस को खाएंगे क्या? हम कुत्ता थोड़े हैं। अरे हम इंसान हैं, हमारे अंदर दया भी है, धर्म भी है। और जिसके अंदर दया और धर्म होता है वही इंसान संस्कारी होता है, वही इंसान संस्कारी होता है। उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता है। जैसे दीपक में तेल रहेगा तब तक तुम्हारे अंदर घर में प्रकाश रहेगा। दीपक में तेल रहेगा जभी तो प्रकाश रहेगा, और दीपक में तेल ना रहे तो प्रकाश कैसे रहेगा? बताओ मैं, प्रकाश कैसे रहेगा? जब दीपक में तेल रहेगा तो प्रकाश रहेगा, तो कोई मिटाने वाला नहीं है। और दीपक में अगर तेल ना हो तो प्रकाश बिल्कुल नहीं रह सकता, अंधकार रहेगा। आप लोगों के अंदर जब धर्म और संस्कार रहेंगे तो प्रकाश रहेगा, और जब आप लोगों के अंदर धर्म और संस्कार ना रहें तो दीपक की तरह बुझ जाओगे, और जब बुझ जाओगे तो अंधकार तुम्हारे जीवन में रहेगा। वो अंधकार कौन से रहेंगे? जब गलत कर्मों का तुम दीपक जलाओगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं, जब भी तो तुम्हारे से गलत काम होंगे, तुम्हारे से सब गलत काम होंगे। शराबी बनोगे, पराई स्त्री से संबंध रखोगे, गलत लोगों की संगत करोगे, अपनी मनमानी चलाओगे। अरे गोविंद की अदालत में आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, ये भगवान की मनमानी चलती है। अरे जज के सामने हमारी सबकी मनमानी नहीं चलती है, वहाँ जज की चलती है। तो उसी तरीक़ा से जो संसार ये भगवान की अदालत है, और भगवान की अदालत में आप लोगों की क्या मनमानी चलेगी? गोविंद की चलेगी, मगर आप लोग अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। उसी तरीक़ा से जिसके अंदर, जैसे हमने आपको बताया, दीपक में तेल रहेगा तो प्रकाश रहेगा, और दीपक में तेल ना रहे तो प्रकाश नहीं रहेगा। अगर दिया बुता पड़ा है तो अंधकार तो है, और अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, कुछ काम नहीं होगा अंधकार में। उसी तरीक़ा से तुम लोगों के अंदर धर्म और संस्कार जब रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश रहेगा। और तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे अंदर धर्म और संस्कार ना हो, अगर संस्कारी तुम लोग नहीं हो, तो जैसे दीपक बुझा पड़ा है, तो बुझे पड़े हो दीपक की तरह तुम लोग बुझ गए हो। तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया है। अब अंधकार को निकालने के लिए तुम्हें संस्कारी बनना पड़ेगा। अंधकार कैसे खत्म होगा? जब तक तुम संस्कारी नहीं बनोगे तब तक अंधकार खत्म नहीं होगा। संस्कारी बेटा तुम बनो, तुम्हारा पूरा परिवार संस्कारी जब माता पिता बनता है तो बेटा भी संस्कारी बनते हैं। और संस्कारी कैसे बनोगे? शराबियों की संगत छोड़ो, जुआरियों की संगत छोड़ो, जो पराई स्त्री के संगत में लोग हैं और जो पराई स्त्री के संगत में संबंध में हैं, उनकी संगत छोड़ो। गलत लोगों की संगत सबकी छोड़ दो, शराबियों की संगत सबकी छोड़ो, जुआरियों, शराबियों और मांस मदिरा खाने वाले और जो पराई स्त्री के संबंध में हैं, उनका सबका साथ छोड़ दीजिए और हमारे जैसे दोस्त को बना लीजिए। और दोस्त ऐसा हो जो शराब की संगत ना करता हो, गलत लोगों की संगत ना करता हो, अच्छे गुणवान की संगत करो, जो अच्छा विचार बचाए, सही रास्ता बताए। तुम डूबते हुए, जो इंसान डूबता हुआ है उसे निकाल ले, और सबसे बढ़िया दोस्त हमें बना लो। हमें दोस्त बनाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार हम बदल के रख देंगे। मगर शराबी को दोस्त बना लोगे तो तुम्हें शराबी बना देगा नहीं। जुआरी की संगत करोगे तो तुम्हें जुआरी बना देगा। क्या सिखाएगा? हमारी संगत करोगे तो हम ऐसा एक, भले हम एडवोकेट, जज, वकील जितने भी हैं,
या मोदी, भले ना हम बना पाएं मगर एक अच्छा इंसान बना दूंगा। भले वकील ना बन पाओ, भले जज ना बन पाओ, भले तुम मास्टर ना बन पाओ, प्रधान ना बन पाओ, नेता ना बन पाओ, मोदी ना बन पाओ, मगर एक इंसान मैं बना दूंगा तुम्हारे को। इंसान तुम्हें बना दूंगा। जैसे दीपक में तेल रहेगा तो प्रकाश तुम्हारे जीवन में रहेगा। कोई संकट नहीं, कोई अंधकार नहीं। और तुम्हारे अंदर धर्म संस्कार नहीं है तो समझ लो तुम दीपक की तरह बुते पड़े हो। और दीपक की तरह तुम बुते पड़े हो तो समझ लो तुम्हारे जीवन में अंधकार है। और अंधकार रहेगा तो तुम्हें आगे चलने नहीं देगा। बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, टेंशन में हो जाओगे। और तुम्हें दीपक की तरह अगर बनना है, जलते रहोगे, तुम्हारे अंदर धर्म संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा। कोई अंधकार रह ही नहीं सकता है। रह सकता है क्या? कोई नहीं रह सकता है। अच्छे कर्मों का दीपक जलाते रहो और तुम्हारे अंदर दया और धर्म जरूर होना चाहिए। जिसके अंदर दया धर्म नहीं होती है वो दीपक की तरह बुझा पड़ा है, उसके जीवन में अंधकार है। और जिसके अंदर दया और धर्म होती है उसका जीवन प्रकाश की तरह रहता है, अंधकार में नहीं रहता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं ज़रूर बताएं। और YouTube पर जाएं, हमारे धर्मेंद्र के नाम से चैनल खोलें, धर्मेंद्र का नाम। बस हमारा कोड है 7792 और 7। हमारे YouTube चैनल पे जाएं, देखें हम संस्कारी वीडियो बनाते हैं। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरीक़ा से जैसे लोग गलत रास्ते पे चलते हैं तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और गुरु भी हम ये नहीं कहते हमको गुरु बनाओ, हमें गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। बस तुम हमारे परिवचन सुनते रहो, परिवचन सुनते रहो। गुरु ऐसा बनाना जो विद्याहीनम चरित्रहीनम और संस्कारी ना गुरु हो तो उसे तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और गुरु ऐसा बनाना गुणवान हो जो तुम्हारा घर बन जाए और अपने आप को तुम खुद बन जाओ तो समझ लो गुरु ये सर्वश्रेष्ठ है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले अपने आप को जान लेना है, ये गुरु कैसा है उसके बारे में जान लेना है। ये अगर गुरु ही रास्ता भटक जाए, विद्याहीनम चरित्रहीनम, अगर गुरु रास्ता भटक जाता है तो उसका तुरंत त्याग कर दो। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है मगर गुरु एक होना चाहिए, एक ही गुरु एक। शिक्षा कहीं से भी ले सकते हो, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो मगर गुरु एक होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप लोगों को कैसा हमारी वीडियो रही और वीडियो में हमारे जय श्री राम जरूर और राधे श्याम जरूर लिखें। बस हमारे गोविंद हैं, गिरधर गोपाल हैं और प्रेम करने वाले हम सबसे ज़्यादा अपने गोविंद को करते हैं। हमारे गोविंद भगवान हैं मगर बस उन्हीं से प्रेम है। कमेंट में राधे राधे जय श्रीमन्नारायण जय लिखें। और जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं इस वीडियो को सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें, लाइक करें। लाइक तो कर दें, अच्छी बात लगे तो लाइक करें, ना अच्छी बात लगे तो कम से कम 2-4 गालियां दे के भेज दो। अरे पाखंडी भी कह दोगे ना तो फिर भी हम जय जयकार हमारी हो जाएगी, जय जयकार भी हो जाएगी। हम देखो हम चिढ़ते नहीं हैं, हम चिढ़ने वाले नहीं हैं। हमें चाहे कितनी भी गालियां दो मगर मैं चिढ़ूंगा नहीं। क्यों? इसी का नाम तो जहर है। अगर कोई भी अगर गाली देता है तो इसी का नाम है जहर। इस जहर को हम पी रहे हैं, इस जहर को पी जाऊंगा तो फिर बाद में हमें अमृत मिलेगा। राधे 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 राधे। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगारे, संतन होते जगत में जल जाता संसार।
औलाद की खातिर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। काबिल होगा तो कमा के खा लेगा, नालायक होगा तो तुम्हारा बना बनाया बिगाड़ देगा। अरे जिन खेतों में बारिश नहीं होती है वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते हैं वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती है, और सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती है। जय सच्चिदानंद।